अभी हाल ही में एक वीडियो आ रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज जिस राधा केली कुंज से पदयात्रा के लिए निकलते हैं, उस मार्ग पर सुनरक मार्ग करके है, वहाँ एक ग्रीन NRI कॉलोनी करके है, उसमें से कुछ महिलाएं श्री प्रेमानंद जी महाराज के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि जब 2 बजे प्रेमानंद जी महाराज जब अपने केली कुंज से निकलते हैं परिक्रमा मार्ग से परिक्रमा के लिए, तो उनके उस बीच जो जयकारे गूंजते हैं, बहुत सारे भक्त श्रद्धालु पहुंचते हैं और वीडियो डीजे बजाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। तो उस पटाखों की आवाज़ों से उन्हें जो नींद में खलल होता है, किसी के यहाँ बुजुर्ग बच्चे रहते हैं, इन मुद्दों के चलते कुछ महिलाएं वहाँ हैं, प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये दुख की बात ऐसी है कि उन्हीं के वृंदावन में, उन्हीं के राधा केली कुंज के आस पड़ोस के ही कुछ लोग ऐसे संत के बारे में विरोध कर रहे हैं, ऐसे संत के खिलाफ विरोध कर रहे हैं जो संत अपने आप में एक महान हस्ती है और इतने बड़े धर्मात्मा, राधा रानी के इतने बड़े भक्त, और उनके खिलाफ विरोध किया जा रहा है। उन महिलाओं को इतना समझना चाहिए था कि अगर उनमें से एक महिला भी अगर प्रेमानंद जी महाराज के पास जाके बोल देती कि महाराज जी हमें ऐसे ऐसा समस्या हो रही है, तो अपने सेवादारों से कह के ये सब चीज़ थोड़ा इस पे प्रतिबंध लगाया जाए, तो प्रेमानंद जी महाराज ऐसे है कि वो भक्ति को, वो उनका भक्ति का स्वरूप ही ऐसा है, और वो किसी को मेरी वजह से दुख ना पहुँचे इसी को भक्ति मानते हैं। पूजा पाठ करने से, आरती कर लेने से, अगरबत्ती लगा लेने से, मंदिर में जाके बहुत ज़्यादा ऐसा ढोंग धतूरा करने से इसको भक्ति नहीं मानते। भक्ति इसी को मानते हैं कि वो अपने हर भक्तों को बताते हैं कि हमारी वजह से किसी का दुख, किसी का मन न दुखे, किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई समस्या ना हो, इसी को भक्ति मानते हैं। तो उन महिलाओं में से एक महिला भी अगर जाके बोल देती या उन तक मैसेज छोड़ देते कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज थोड़ी बजा रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज तो खुद उनको विरोध करते हैं, उनको ये सब चीज़ करने से रोकते हैं। तो डायरेक्ट प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ में रोड पे खड़ा हो जाना, उनके प्रति ऐसा गलत संदेश लोगों तक पहुंचाना, जो विश्व प्रसिद्ध संत है, और वो ऐसे संत है जो हर धर्म का सम्मान करते हैं, उन्हें किसी भी धर्म से कोई समस्या नहीं है, वो सिर्फ मानवता देखते हैं। प्रेमानंद जी महाराज खुद एक ऐसे संत है कि जिन्हें अगर पता चल गया कि मेरी वजह से, मेरे परिक्रमा की वजह से किसी को इतना दुख बर्दाश्त करना पड़ा, तो वो अपने आप में खुद को दोषी समझ लेंगे। वो खुद ऐसा मतलब उस पे प्रतिबंध लगाना चाहेंगे कि मुझे एक पहले पता क्यों नहीं चला करे। वो महिलाएं कुछ ऐसे संत के बारे में, ऐसे संत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जो संत बताते हैं आपको भंडारा कराने या फिर रोज पूजा करो, आरती करो, अगरबत्ती लगा लो और मन में द्वेष रख के इधर दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करो, ऐसा तो नहीं करने बोलते। वो सिर्फ अपने आप में एक अपना कर्तव्य पूरा करते हुए चलो, अपने कार्य के साथ में अपनी पूजा की भावना रख के, अपनी एक विनम्रता साथ रख के, भक्ति का भाव रख के साथ में चलने के लिए बोलते हैं। वो तो इतना यूथ आज उनके वजह से बदल रहा है, और आज उन संत का तुम विरोध कर रहे हो। वो महिलाएं ऐसे संत का विरोध कर रहे हैं जो संत हमें बताते हैं, अच्छा मार्ग पे चलाते हैं, और ऐसी भक्ति नहीं बताते कि पूजा भी कर रहे हो और इधर घर आके संसार में जाके लोगों से द्वेष भावना रख रहे हो, ऐसी भक्ति नहीं बताते। वो पूजा पाठ करने, रोज आरती करके, अगरबत्ती लगा लेने से पूजा होगी, ऐसी पूजा नहीं बताते। वो अपने मन की पूजा बताते हैं। मन में भक्ति का भाव रखो, सबके प्रति एक अच्छी भावना रखो, ऐसा मार्ग दिखाने वाले व्यक्ति, ऐसे संत के खिलाफ तुम प्रदर्शन कर रहे हो।
इसलिए उन महिलाओं ने उनका विरोध करने से अच्छा उन्हीं के किसी सेवादारों से कह के बोल दिया होता कि ये सब ऐसी ऐसी समस्या हो रही है। तो वो प्रेमानंद जी महाराज है, दयालुता का एक प्रतीक है। उनके अंदर क्षमा, उनके अंदर इतनी दयालुता है कि उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता उनकी दयालुता का। तो उनके पास इतना मैसेज छोड़ देते। चलो अब इतने बड़े पाप की अब उनको कुछ ना कुछ तो, चलो हर अच्छे व्यक्ति का विरोध तो होता ही आया है और होता ही रहेगा। तो अब देखो सजा क्या होता है, आगे क्या होता है अब देखते चलो। सबको अपने अपने कर्म की सजा तो मिलेगी, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। इसलिए अपने कर्म पे ध्यान दो और आगे बढ़ते चलो। राधे राधे।